जम्मू कश्मीर में खत्म हो गया मतदान का शोर। आप देख रहे हैं चुनावी चालीसा का एपिसोड नंबर 44। नमस्कार, मैं हूं दीपक खजूरिया, मेरे साथ मेरे सहयोगी पवन शर्मा। आज सभी कैंडिडेट्स ने अपनी थकावट अलग अलग तरीके से उतारी। कुछ ने परिवार के साथ समय बिताया, कुछ अपनी पार्टी दफ्तरों में पहुंचे और अपने कलीग से मिले, कुछ ने रील्स बनाकर डाली और कुछ ने वीडियोस के ज़रिए ये बताया कि अब वो रिलैक्स हो चुके हैं और एक हफ्ता इंतज़ार करेंगे और उसके बाद रिजल्ट्स आएंगे। और उसके साथ ही एक दुखद समाचार आज आया कि बीजेपी के सुरंगकोट से कैंडिडेट सैयद मुश्ताक बुखारी, उनका सुबह 7 बजे निधन हो गया। वो 75 वर्ष के थे। शाम को उनके परिवार ने उन्हें सुपुर्दे खाक भी कर दिया। बीजेपी के लिए अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि अगर मुश्ताक बुखारी साहब जीत जाते हैं 8 अक्टूबर को, तो वहाँ पर दोबारा से पोलिंग होगी, यानी कि बीजेपी को दूसरा कैंडिडेट देना होगा। और अगर कोई और कैंडिडेट जीत जाता है तो फिर वही विधायक होगा। ये कन्फ्यूजन काफ़ी सारे लोगों को थी। हमने एक स्पेशल कार्यक्रम करके इसे क्लियर भी किया था। बाकी जो खास चीज़ें रही उसके बारे में भी बात करते हैं। तो पवन जी, आज जो कैंडिडेट्स थे, मुझे लगता है सबने रिलैक्स किया। कांग्रेस के कुछ कैंडिडेट पहुंचे कांग्रेस दफ्तर, गांधी जी को और शास्त्री जी को श्रद्धांजलि दी। कुछ कैंडिडेट्स ने अपनी रील्स बनाई, मगर सुबह से पहली खबर छंप से ही आई। करीबन 6:30 बजे सतीश शर्मा ने अपना एक लाइव किया, वो रोज करते थे, और कुछ कबूतर दिखाए, कुछ गांव के लोगों से बातचीत की, कुछ सब्जियों की बात की। तो मुझे लगता है एक आदत शायद लोगों को बन चुकी थी कैंडिडेट्स को देखने की। तो कुछ कैंडिडेट जो थोड़े टेक्नोलॉजी सेवी हैं, मोबाइल पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, उन्होंने अपने खुद ही आज रील्स बनाकर लोगों को बता दिया कि आज हम रिलैक्स हैं। देखिए, पिछले काफ़ी दिन दौड़ धूप के रहे सभी कैंडिडेट्स जो थे, वो दिन रात बैठकों में, नुक्कड़ सभाओं में, रैलीज में व्यस्त थे जी। पोलिंग वाले दिन ज़्यादा काम था, दौड़ धूप, हर पोलिंग स्टेशन जाना। और कल 6 बजे के बाद टेंशन ये थी कि हमें कितने कितने वोट पड़े। रात 2-2 बजे तक सब एजेंट को बुलाकर पूछना कौन। वो आज भी वो वाला प्रोसेस जारी है। लेकिन आज ये है कि आज सुबह वो आराम से उठे हैं। सुबह कुछ लोगों ने कबूतरों को दाने डाले, गांव वालों से बात की, ग्रामीण इलाकों में, ठीक है। जशपाल कुंडल सुबह सैर कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे। इसी तरह के बहुत से वीडियो सोशल मीडिया पर आए। देवेंद्र राणा साहब का भी वीडियो आया कि थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं। तो ये अच्छा है कि इतनी भागदौड़ के बाद थोड़ा रिलैक्स हुए हैं। लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं जो घरों से बाहर ही निकले, जिन्होंने कोई वीडियो नहीं बनाया, जिनके बारे में परिवार के साथ शायद समय बिताया नहीं, उनका कोई आता पता भी नहीं है। अच्छा उनका कुछ आता पता भी नहीं। परिवार के साथ होंगे वो बात अलग है कि कुछ लोग बंद कमरे में रहे, घर के अंदर रहे, परिवार के साथ बैठे, कोई वीडियो नहीं, कोई शोर नहीं, कुछ नहीं। हाँ, लेकिन अपने जो उनके कैंडिडेट्स थे, अलग अलग जो एजेंट्स थे दूर दराज के इलाकों में, उनको बुलाकर उनसे डाटा कलेक्ट जरूर करवाया गया। तो ये रहा सारा कैंडिडेट्स का दिन भर का हाल। और ऐसे में ही एक और नेता जो कि कश्मीर में बहुत पॉपुलर रहे इस चुनाव में, इंजीनियर रशीद, वो जब से बेल पर आए थे लगातार कैंपेनिंग में बिजी थे, या फिर बिजी रहे मीडिया के सामने आने में, निशाने साधते रहे बीजेपी पर, एनसी पर, पीडीपी पर। मगर आज उन्होंने अपना एमपी बारामूला होने का एक धर्म निभाया। वो आज अचानक से एक हेल्थ सेंटर में पहुंचे, एक छोटा जो मेडिकल हेल्थ सेंटर होता है, और वहाँ निरीक्षण किया, देखा वहाँ ताले जड़े हुए थे। तो वहाँ पर डीसी को फ़ोन कर दिया और ये कहा कि इसका पूरा मुआयना किया जाए। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इंक्वायरी भी जांच की। आखिर हैं तो वो सांसद, और सांसद के कहने पर इंक्वायरी होती है। तो आज उन्होंने अपना सांसद वाला रोल जब से जीते हुए 4 महीने से पहली बार निभाया एक ही दिन। इलेक्शन में बिजी थे तो इलेक्शन आज जो फील ली है एमपी बनने की, आज एमपी बनने की फील उन्होंने दिखाई कि मैं एमपी हूँ, मेरी भी पावर्स हैं, मेरी भी पावर्स हैं। और वैसे ठंडे स्वभाव के हैं, वे बड़े हंसमुख स्वभाव के एमपी साहब हैं। कोई ज़्यादा तलखी नहीं बरतते हैं किसी पे, क्योंकि पहले भी टेन्योर में रहे, फिर दूसरा टेन्योर में विधायक रहे, विधायक भी रहे, सांसद हैं। तो कोई बस ऐसा इशू नहीं है उनका। और दूसरी एक और चीज़ है कि उनकी बेल भी 3 से बढ़कर 12 तक पहुंच चुकी है। नहीं तो वो पहले बोल रहे थे कि उमर अब्दुल्ला साहब मुझे 3 अक्टूबर को छोड़ आए जाके तिहाड़। देखो, आप बात कर रहे हो, मैं चल पड़ा था जुगल किशोर शर्मा की साइड। नहीं, मैं इंजीनियर थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि एक यहाँ अपडेट आ रही थी जुगल किशोर शर्मा साहब की, मैं उसमें बिजी था, तो मैंने आपका जवाब उधर दे दिया। इंजीनियर रशीद ने एक जो है अचानक से सरप्राइज विजिट किया एक हेल्थ सेंटर पे। देखिए, वो एमपी हैं,
हाँ। मैं अब पहली बार फील ली है। अब मैं आ जाता हूँ आपकी साइड, क्योंकि फील मैं इधर देख रहा था कि अपडेट आई है जुगल किशोर। दूसरी फील नहीं, मैं वो वाली पहले बता देता हूँ अच्छा। कि जो वोटिंग हुई है सारी, जो परसेंटेज जितना भी आया है, उसमें जुगल किशोर शर्मा ने वो कहा है कि हम खुश हैं कि जनता ने समर्थन दिया है। आज उन्होंने बयान जारी किया है कि हम बहुत खुश हैं, और साथ में एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छा काम किया, ECI ने बहुत अच्छा काम किया है। तो मैं उसी में था शायद। और जुगल जी को पर्यवेक्षक भी बनाया था पार्टी ने कैंपेन का। बाकी अब आते हैं हम इंजीनियर रशीद की। हाँ। तो रशीद साहब ने ये कहा है कि मैं भाई MP हूँ, जेल से बाहर आया हूँ, जब तक बेल है तब तक तो मैं फ्री हूँ। हाँ। तब तक तो मैं अपने इलाके का निरीक्षण करूँगा। तो उन्होंने कर दिया, और उन्होंने ये भी बता दिया कि आने वाली सरकार में मेरा हिस्सा है। DC को फ़ोन किया और ये कहा इंक्वायरी हो, और इंक्वायरी ऑर्डर हो भी गई। हाँ। तो आगे बढ़ते हैं, बुखारी साहब की बात करते हैं। पवन जी, ऐसा बहुत कम होता है कि चुनावों के बाद और इलेक्शन के काउंटिंग से पहले किसी कैंडिडेट की डेथ हो जाती है। कहीं ना कहीं एक आप ये मान के चलते हैं, कहीं ना कहीं एक खटास आ जाती है, जैसे एक जोश रहता है। जैसे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी बीजेपी ने, तो एक दुखद समाचार आ गया। और बाकी लोग भी जो बुखारी साहब से 30 साल 40 साल की उनकी सियासत है, जो जुड़े होंगे, उनको लगा होगा कि चुनाव लड़ रहे हैं, और चुनाव लड़ने के बीच में पूरी मेहनत की कैंपेन में, और जब वोट लोगों ने उनको दे दिए, उसके बाद वो जो है भगवान को प्यारे हो गए और आज सुपुर्दे खाक भी हो गए। बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है। देखिए, हाँ, आप इंसिडेंट को कह सकते हो कि ये बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन इस धरती पे आना और जहाँ से वापस जाना, मनुष्य के जोनी में आप आते हो तो वो ऊपर वाले के हाथ में है। आपने कब अवतरण होना है, कब आपकी जहाँ से विदाई होगी, वो किसी के हाथ नहीं होती जी। और कुछ लोगों की ऐसे समय में विदाई होती है जो नहीं होनी चाहिए। मुझे याद है अभी भी कि जब हम कॉलेज पढ़ते थे तो हमारे एक प्रोफेसर थे, तो वो उन्होंने कहा था कि मेरा ऑर्डर आ गया है वाइस चांसलर का, तो मैं मतलब यूनिवर्सिटी ग्रेड में हूँ, तो मैं सिर्फ आप लोगों से मिलने आता हूँ जहाँ पर, तो कल से शायद मैं आप लोगों को ना मिलूँगा, क्योंकि कल मैं हैदराबाद जा रहा हूँ। और वो MM कॉलेज से बाहर निकले। उस समय उनके पास छोटा मोटरसाइकिल स्कूटर होता था जो चेतक कहते हैं, तो विक्रम चौक में उनकी एक्सीडेंट में डेथ होगी बाहर निकलते। तो ये इत्तेफाक होता है, कई बार कोई चीज़ें आपके पास आ जाती हैं लेकिन आप उनको ग्रहण नहीं कर पाते हो सकता है बुखारी साहब जीत जाएं, तो जिस ढंग से वहाँ माहौल बना है, लेकिन ऊपर वाले को मगर वो जो 5 साल थे वो पावर एंजॉय करना किसी और की किस्मत में लिखा है। इलेक्शन उन्होंने लड़ी, इलेक्शन उन्होंने। चलिए, ये सब कुछ जो होता है डेस्टिनी होती है, डेस्टाइंड होता है। रमन भल्ला भी आज कैमरे के सामने आए और हमारे ही कैमरे पे उन्होंने अग्निवीर और कई और सारी स्कीम्स को क्रिटिसाइज़ किया, मगर जब उनसे ये पूछने की कोशिश की कि भल्ला साहब आपका चुनाव कैसा रहा, कांग्रेस कितनी सीटें जीतेगी, तो वो टालकर निकल गए। तो क्या बात है, कांग्रेस अभी वोटिंग के बाद से ही बचना शुरू हो रही है कैमरे से? देखिए, कांग्रेस के बाद जितने मुद्दे थे इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को घेरने के, वो फेल हो गई, वे कहीं भी इस्तेमाल नहीं कर पाए। बनिस्बत बड़े नेताओं के जो छोटे नेता थे, छोटे नेता मीन्स जो नए चेहरे थे, उन्होंने अच्छी कैंपेन की, उन्होंने इसको अच्छी तरीके से लोगों के बीच मुद्दों को रखा। लेकिन जब तक आपका वहाँ का कैंडिडेट आपके इन मुद्दों को नहीं उठाएगा, लोगों पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। भले ही एक व्यक्ति स्टेज पे आ जाए जो सपोर्टर हो या पार्टी के अंदर पदाधिकारी हो, कैंडिडेट ना हो, वो जितने मर्जी वो कहे कि जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने ये किया, लेकिन जब कैंडिडेट स्टेज पे आता है, वो मुद्दे जब तक लोगों के सामने नहीं रखता है, तब तक कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस कैंपेन प्रचार में पीछे रह गई, मगर अब तो सब कुछ हो चुका है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो चिड़िया खेत चुग चुकी है, वोट पड़ चुके हैं, EVM में बंद हो चुके हैं, और आज EVMs 11 कॉन्स्टिट्यूंसीज की जम्मू के पॉलिटेक्निक कॉलेज के स्ट्रांग रूम में पहुंच गई। 8 अक्टूबर सुबह 8 बजे वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी, और जो लग रहा है 9 बजे तक रुझान और 10-11 बजे तक रिजल्ट्स भी आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज में 40 से 45 हज़ार वोट पोल हुआ है, जहां 60 से 70 हज़ार कुल वोट है। तो बहुत जल्दी गिनती हो जाएगी, शायद दोपहर तक सारा पिक्चर क्लियर भी हो जाए, और तब तक जो पॉलिटिकल हैपनिंग होंगी वो हम आपको बताते रहेंगे। कल से शरद नवरात्रा प्रारंभ हो रहे हैं, तो माँ दुर्गा के जो ये 9 दिन होते हैं, इसी के बीच में ही रिजल्ट्स भी आने हैं। तो मुझे लगता है बहुत सारे कैंडिडेट माँ के दर्शनों को जाएंगे और अपनी तरफ से मन्नत मांगेंगे। बिल्कुल, शारदीय नवरात्र का शुभारंभ कल होगा। कैंडिडेट्स जो हैं वो माता के दरबार भी जाएंगे हाजिरी लगाने,
कि वो उनकी जीत हो जाए, मन्नतें भी बड़ी मांगी जाएंगी। लेकिन साथ ही एक चीज़ और भी होगी कि जैसे आपने बात की काउंटिंग वाले दिन की, वो जो अब आज के बाद जो दिन हैं, आज का दिन तो निकल गया इनका, आज के बाद जो इनके दिन हैं वो बड़े सोच संभल कर निकलने हैं। बड़ी टेंशन, चिंता रहेगी कि आखिर क्या हो गया, किस इलाके में कितनी हमारे पास कैलकुलेशन है, क्योंकि अगर कांग्रेस के एजेंट की कैलकुलेशन है तो भाजपा के एजेंट की कैलकुलेशन भी है, तो वो दोनों की कंपेयर तो होगी नहीं आपस में, वो अपनी अपनी जगह पर उसका हिसाब करते रहेंगे। तो ये आने वाले 3-4 दिन उनके लिए थोड़ी टेंशन तो रहेगी, लेकिन समय निकल जाएगा। तो ये जो 3-4 दिन है पवन जी, मुझे लगता है ये दिन होंगे सिर्फ बैठकों के और अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं, दोस्तों, परिवार के साथ हिसाब किताब के, कॉपी पेन लेकर बैठने के, कहाँ से कहाँ वोट ज़्यादा, क्या समीकरण, मगर जो होना था वो सब हो चुका है। किस्मतें जो हैं ईवीएम में बंद हो चुकी हैं और खुलेगा पिटारा 8 अक्टूबर सुबह 8 बजे। तो तब तक के लिए जो भी हैपनिंग रहेंगी हम आपके तक पहुंचाते रहेंगे। आप चुनावी चालीसा को देखते रहिए और प्यार देते रहिए। चुनाव खत्म हो गए मगर हम चुनावी चालीसा खत्म नहीं कर रहे जब तक सरकार नहीं बनती, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस हमें आते हैं और ये प्रोग्राम जारी रखें। और एक चीज और आपको हम बता देते हैं कि कल पहला नवरात्रा है। कल सुबह हमारी टीम बाबे वाली माता मंदिर से लाइव करेगी, पूरे दर्शन आपको करवाएंगे। वहां पर कितने लोग आ रहे हैं, क्या हो रहे हैं, कृपया कल सुबह द न्यूज़ रूम 24 पेज जो आपके पास है यूट्यूब और फेसबुक का, वहां पर जरूर देखें, क्योंकि पहला नवरात्रा है। हमारी टीम बाबे वाली माता के मंदिर में आपको, और उसके बाद हम 10 से 11 बजे के बीच आपको एक खास कार्यक्रम दिखाएंगे शरद नवरात्रा के बारे में, कि आखिर नवरात्रों का महत्व क्या है, 9 दिन माँ के किस किस स्वरूप की पूजा होती है और पूजा पाठ की विधि कैसे होनी चाहिए। तो नवरात्रों में पूरी तरह से मगन हो जाइए, पूरी तरह से रम जाइए माँ दुर्गा के चरणों में। उम्मीद है आप सबको माँ दुर्गा बहुत अच्छे से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। बहुत धन्यवाद हमारा कार्यक्रम देखने के लिए। शेयर ज़रूर करा करें। धन्यवाद। थैंक यू।